नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सीटेट जो है से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए हैं। चैप्टर 10 है हमारा व्यक्तिक भिन्नता। तो व्यक्तिक भिन्नता से चलते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, ऑप्शन 1 केवल शारीरिक रूप से अलग हो, ऑप्शन 2 केवल मानसिक रूप से अलग हो, ऑप्शन 3 शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दोनों से अलग हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, व्यक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो 1 है टायलर, 2 है कोहलर, 3 है स्किनर, 4 है मस्लो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 स्किनर। 3 नंबर प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन 1, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं। दूसरा, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं। तीसरा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भिन्न भिन्न छात्रों के व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है लेकिन उनके परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए, कक्षा में उनके बैठने का क्रम, ऑप्शन 2 व्यक्तिक भिन्नता, ऑप्शन 3 विद्यालय आने व जाने के लिए विभिन्न साधन, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 व्यक्तिक भिन्नता। 5 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिक भिन्नता का कारण है उसके विशिष्ट शारीरिक विकास, दूसरा उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, तीसरा उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, चौथा उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, मानव के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो 1 केवल परिवार का, 2 केवल समुदाय का, और 3 परिवार एवं समुदाय दोनों का, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 परिवार एवं समुदाय दोनों का। प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी आयु। तो इस प्रश्न में ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 है केवल बी, ऑप्शन 3 है ए और सी, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है 1 केवल वंशानुक्रम कारक, 2 केवल वातावरणीय कारक, 3 वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन जो है 3 वंशानुक्रम और वातावरणीय कारण दोनों। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं में सफलता होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो 1 है वाइगोत्स्की, 2 है थर्नाइक, 3 है क्रो एवं क्रो, 4 है स्किनर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। 10 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? ए, खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बी, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दे दी जानी चाहिए, 3 सीखने तथा लिखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा है केवल सी और चौथा है ये सभी। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी।
प्रश्न नंबर 11 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहला है व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा है अंतः संबंध, तीसरा है निरंतरता, 4 है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा व्यक्तिक भिन्नता। 12 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता होती है ये किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, दूसरा दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता, तीसरा सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? तो पहला है शारीरिक भिन्नता, दूसरा है मानसिक भिन्नता, तीसरा है मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, चौथा है व्यक्तित्व संबंध अंतर। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। प्रश्न नंबर 14 है, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 है यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, 2 है रुचि संबंधी भिन्नता, 3 है स्वभाव संबंधी अंतर, 4 है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यौन संबंधी जो है अंतर होता है। ठीक है, यौन अंतर का तथा शारीरिक परिपक्वता, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है समान अवस्था में, दूसरा भिन्न भिन्न अवस्था में, तीसरा समान तथा भिन्न दोनों में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा भिन्न भिन्न अवस्था में। अगला प्रश्न है, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। 1 है सामान्य से कम, 2 है औसत, 3 है उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते हैं, तो 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। ऑप्शन 1 एक समान, 2 एक समान नहीं, 3 समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन 1 एक समान। अगला प्रश्न है, बालकों के प्रकार होते हैं। पहला केवल अंतर्मुखी, दूसरा केवल बहिर्मुखी, तीसरा अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। अगला प्रश्न है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक के है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टायलर के, ऑप्शन 1 टायलर के। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। पहला उनकी रुचि के आधार पर, दूसरा उनकी योग्यता के आधार पर, तीसरा उनकी क्षमता के आधार पर, चौथा उपरोक्त सभी के आधार पर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो उस स्थिति में आपको कक्षा का आकार रखना चाहिए। तो ऑप्शन 1 कक्षा का आकार कम होना चाहिए, 2 कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, 3 कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 कक्षा का आकार कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म एक समाज दोनों है, धर्म एवं समाज दोनों है। पहला एक दूसरे से पृथक, दूसरा एक दूसरे के पूरक, तीसरा ऑप्शन समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 एक दूसरे के पूरक है। अब 23 नंबर प्रश्न है, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। ए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना चाहिए, बी पूर्वधारणा तथा सोच में बदलाव लाना चाहिए, सी नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, डी रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी 4 नंबर उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो यह है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 2, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा है यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तीसरा ऑप्शन है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। चौथा है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। 1, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। 2, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। 3, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। 4, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन 1, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। चौथा, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद 1 है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। 2, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। 3, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। 4, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि पहला ऑप्शन निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, कलन विधि यानी एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना। तीसरा, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और है चौथा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो 1, वातावरण के प्रभाव के कारण। 2, जन्मजात विशेषताओं के कारण। 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। 4, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि 1, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। 2, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। 3, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। 4, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। तो फिर अब अगले वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर आएंगे।